एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो एक्स एक्सिस से जो है डिस्टेंस जो है वो कितना होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे एक्स जो है वो हमारा 2 है और जो वाई है वो हमारा क्या है 3 है ना। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से जो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -5, 4 एंड 7, 8 इज। तो मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको एक लाइन दी गई है, ठीक है, उसमें ए जो है वो -5 और 4 है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसमें ए पॉइंट जो है वो -5, 4 है और जो बी पॉइंट है वो 7, 8 है, ठीक है। इसके बाद ये इसका मिड पॉइंट जो है उसको हम P नाम दे देते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है x और y है। तो अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं AP जो है वो PB के इक्वल है। तो अब जो है वो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, x के लिए हम लोग यूज करेंगे, x फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम लोग जो है वो x1 में x2 प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से y फाइंड आउट करना है तो y1 में y2 प्लस करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। जो है वो क्या है x1 है, दूसरा जो है ये मतलब जो 4 है वो हमारे पास क्या है y1 है। इसी तरीके से ये हमारे पास जो है वो x2 है और जो 8 है वो क्या है y2 है। x1 यानी कि -5 और x2 यानी कि 7, इन दोनों को प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 7 में से 5 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा 1। y में जो y1 है वो हमारा क्या है 4 है और जो y2 है वो कितना है 8 है। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, 8 + 4 कितना हो जाता है 12। 12 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 6। यानी जो p x और y है वो किसके इक्वल है, तो x जो है वो हमारा 1 है और y जो है वो 6 है, ठीक है। तो हमने जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इफ tan a इज √3, अगर tan a √3 है तो a की वैल्यू क्या होगी। तो जो √3 है वो tan पे कब आता है, तो tan 60 डिग्री जो है √3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो a यहाँ पर लिखा हुआ था, है ना, तो a को किससे रिप्लेस किया गया है 60 डिग्री से, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज। तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, एनी पॉइंट P20 लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे y जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है ना। तो ये लाइन जो है वो x एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। अगर हम जो है वो y पे पूछते कि y एक्सिस पे लाई करेगा तो x उसके लिए जो है वो 0 होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन जो सेकंड है वो है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ऐसा तो नहीं होता, साइन 0 डिग्री जो है वो 0 होता है, जबकि जो कॉस 0 डिग्री होता है वो तो 1 होता है ना। तो इसी तरीके से बाकी अगर हम बोले कि जो साइन 30 डिग्री है वो 1/2 होता है, जबकि जो साइन जो कॉस 30 डिग्री है वो कितना होता है √3/2 है। तो एक जैसा तो नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट फिलअप है, ठीक है, जिसमें कि आपको बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट PXY फ्रॉम ओरिजिन इज। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। P हमें दिया गया है, ओरिजिन जो है वो क्या होता है 0 and 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो x1 है इसको ले लेते हैं, जो y1 है वो ये है हमारे पास, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो x1 हमारे पास क्या है x2 - x1 है, x2 हमारे पास x है -x1 जो है वो 0 है, इसका स्क्वायर। y2 जो है वो हमारे पास क्या है y है
माइनस y1 जो है वो 0 है, उसका स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा x माइनस 0 x हो जाएगा, x का स्क्वायर कर दोगे, प्लस में y माइनस 0 y हो जाएगा, y का स्क्वायर कर दोगे, y स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी आंसर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि फिलअप है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होगा। तो देखो बच्चों, जो सेक स्क्वायर ए है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए के, ठीक है। हमें जो है क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये जो सेक स्क्वायर ए है मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 1 प्लस में tan स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 9 1 सा 9, 9 को tan स्क्वायर से किया तो 9 tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है वो पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो आपने यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो मतलब कि पॉइंट आपको दिए गए हैं वो है -1, 7, 4 और -3 है, जो कि 2:3 में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले 2:3 में डिवाइड हो रहा है, तो m1 हमारे पास क्या हो गया, 2, और जो m2 हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, 3, ठीक है। इसके बाद x1, x2, y1 और y2 जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो x1 है हमारे पास वो क्या है, -1, ठीक है। और जो x2 है वो क्या है, 4, y1 हमारे पास क्या है, 7, ठीक है। और जो y2 है वो क्या है, -3। फॉर्मूला क्या होता है इसका, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 m1 प्लस में m2, ठीक है। और जो y है वो क्या होता है, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। इन दोनों को तो हम यहीं पर प्लस कर देंगे, तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। m1 और x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और जो m2 है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब y फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे m1 2 है, y2 कितना है, -3 है, ठीक है। m2 हमारे पास 3 है और y1 जो है वो 7 है। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, ठीक है। तो 3 2 ज़ा माइनस का 6, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे 5 आ गया, 21 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 15, यहाँ पे 5 आ गया, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। यानी कि P1, 3 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि आपको जो है वो दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो आपने यहाँ पे पॉइंट्स के बीच में जो है वो डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो ए बी जो है वो फाइंड आउट करना है हमने, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला जो है वो क्या यूज करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये a है ना, तो x1 जो है, जो -5 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1, ठीक है। और जो 7 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, y1। जो हमारे पास -1 है वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, x2, और ये हो जाएगा y2। वैल्यू पुट करते हैं, x2 है हमारे पास -1 माइनस x1 क्या है, -5, ठीक है, -5 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जो y2 है वो कितना है हमारे पास,
y2 है 3, माइनस करेंगे क्या 7 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी जो है वो अंडर रूट में आ जाएंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 में 1 जो है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1 + 5 है ना, और उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी उतार देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, प्लस में 7 - 3 जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -4 है ना, -4 स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा और वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा 16 अंडर रूट में आ गया। इसके बाद बेटा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 16 + 16 जो जाएगा 32। अब इसको फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम 2 आ जाएगा, इसका पेयर बन गया बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बनेगा तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाता है 4, और ब्रैकेट में क्या मतलब जो रूट के अंदर क्या है √2, ठीक है। तो 4√2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है if sin A is 3/4 calculate cos A and tan A। तो cos A और tan A जो है वो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो sin A जो है वो हमें कितना दिया गया है 3/4। तो अब इसके लिए जो है डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो B है, ये A है और ये C है, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन ए होता है वो किसके इक्वल होता है P/H के इक्वल, ठीक है। और जो कि इन्होंने हमें दिया है कि 3/4 है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो 3 हो जाएगा और जो हाइपोटेन्यूस है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ए से बोला है तो ए के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है BC, तो ये हमारा जो है वो 3 हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब रेशो में दिया है मतलब कि अपॉन या रेशो इसमें दिया है तो ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि BC/AC जो है वो किसके इक्वल है 3/4 के, यानी कि जो BC है वो 3x के इक्वल है और जो AC है वो क्या है 4x के इक्वल है। हम AB जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जो कि है h² = p² प्लस में b²। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 4x है, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB है, AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में बेस हमारे पास क्या है BC है, जो कि 3x जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 16x² इज इक्वल टू AB² प्लस में 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा x²। यहाँ पे 9x² प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। -9x² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 7x² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो उसे अंडर रूट में ले लेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा √7x² इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा x × x इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो इसका पेयर बन गया बाहर आ जाएगा, क्या बच गया √7, ठीक है। तो √7x जो है वो हमारे पास AB आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास √7x। अब हमें cos A और tan A फाइंड आउट करना है। तो cos A जो है वो क्या होता है, वो होता है B/H, ठीक है। तो A की साइड से बेस जो है वो देखना है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बेस हमारे पास ये हो गया, ठीक है, यानी कि जो बेस है हमारा वो क्या है √7x और जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है 4x है, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ गया √7/4, ठीक है। इसके बाद हमने tan A फाइंड आउट करना है। tan A जो है वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, A की साइड से देखो परपेंडिकुलर क्या है 3x है, ठीक है। और जो बेस है वो हमारे पास जो है वो क्या है वो √7x है ना। तो ये हो गया √7x, x से x कट जाएगा तो ये क्या आ गया 3√7, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन
of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. आपने टावर की हाइट जो है वो पता करनी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम जो है वो बना लेते हैं जिसमें कि आपको जो है वो कहा गया है कि 30 मीटर जो है, ठीक है, किसी टावर की दूरी पर खड़े होने पर जब मतलब ऊपर की तरफ जो है वो देखा जाता है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं सी, ये है ए और ये है बी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे जो है वो टावर की हाइट जो है वो पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले tan C, क्योंकि उसके अंदर हम ए बी को कवर अप कर सकते हैं, तो tan C जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो C की तरफ से देखो परपेंडिकुलर सामने वाली लाइन बनेगी, यानी कि ए बी अपॉन में BC हो जाएगा, ठीक है। अब C जो है वो क्या है, 30 डिग्री है, यानी कि tan 30 डिग्री जो है वो AB और BC जो है वो कितना है, 30 मीटर है, तो 30 हो जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो होती है 1√3, ठीक है। और यहाँ पे AB अपॉन 30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू √3 AB। √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब √3 में तो इसको छोड़ नहीं सकते डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30√3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 10 30। तो जो टावर है उसकी हाइट कितनी हो गई, 10√3 मीटर, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जिसमें कहा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप पे से जब एक जो है वो केबल टावर को जो है वो देखा जाता है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो 60 डिग्री का एलिवेशन जो है वो बन रहा है। इसकी हाइट जो है वो कितनी दी गई है हमें, 7 मीटर, ठीक है। और जब उसके जो है वो डिप्रेशन यानी कि उसके फुट को देखा जा रहा है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 45 डिग्री। तो जो ये टावर है, ठीक है, उसकी हाइट जो है वो आपने पता करनी है। तो डायग्राम जो है इसको थोड़ा सा सही तरीके से बना ले तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं E, ये है हमारे पास D पॉइंट, ये हो जाएगा C, ये है A, ठीक है, और इसको दे देते हैं B नाम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसकी हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि हमें पता है कि अगर AB 7 है तो CD जो है वो भी 7 है, ठीक है। तो AB जो है वो CD के इक्वल है, जो कि 7 मीटर है, ठीक है। तो अब हमें जो है वो ED की हाइट अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें 7 मीटर जोड़ देंगे तो EC की हाइट जो है यानी जो टावर की हाइट है वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। अब जो AD है, जो AD है वो BC के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये भी इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और मतलब कि बिल्कुल सेम सिमिलर है, ठीक है। तो AD जो है वो BC के पैरेलल है और एंगल यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, ये भी जो है वो 90 डिग्री का एंगल। कह रहे हैं कि एंगल ACB यानी ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एक AC जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। यानी कि एंगल ACB जो है, ठीक है, ACB ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया 45 डिग्री का हो गया। इसके बाद बेटा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल जो है वो ले रहे हैं, जो कि हम ले रहे हैं AB और C, ये वाला साइड ले रहे हैं, ठीक है, मतलब इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग tan C जो है उसके थ्रू ले रहे हैं, C हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे tan C जो है वो किसके इक्वल होगा, P अपॉन B के, ठीक है। तो C की तरफ से देखो परपेंडिकुलर जो है वो सामने वाला होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 हो गया, और जो बेस है हमारा, ठीक है, वो तो हमें पता नहीं है तो उसको हम BC लिख देते हैं,
tan C की वैल्यू जो है यहाँ पे C जो है वो हमें कितना है 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री जो है वो कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर जो है वो हमने 7 और BC लिख दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो BC जो है वो कितना हो गया हमारे पास 7 मीटर फाइंड आउट हो गया। इसके बाद जो है अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं AD और E, ठीक है, यहाँ पे हमें अब ये चीज पता चल गई कि ये 7 है, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे हम ट्राइंगल लेते हैं ADE, इन ट्राइंगल ADE अब हम tan A से जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो tan अगेन क्या होता है P अपॉन में B, tan A हमें कितने डिग्री का दिया है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री जो है वो इक्वल हो जाएगा ED, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ED, और जो बेस है हमारा ये हमारा 7 फाइंड आउट हुआ था, ये इसके इक्वल है तो ये भी 7 हो जाएगा। 7 मीटर के tan 30 डिग्री जो है, सॉरी जो tan 60 डिग्री है इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, यहाँ पे ED अपॉन 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7√3 जो है वो ED की हमने मतलब कि जो ED का हाइट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब जो EC बिल्डिंग है टोटल वो दो हाइट को मिलाकर बन रहा है, एक ED है दूसरा DC है, ठीक है, तो DC जो है वो कितना था A भी 7 है तो DC जो है या CD जो है वो भी 7 है, ठीक है, तो वो हमने 7 लिख दिया, और ED जो है वो हमने फाइंड आउट किया 7√3, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 7 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा √3 प्लस में 1, तो ये जो है टावर की हाइट जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, तो 7 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 मीटर जो है वो इसका हाइट हो जाएगा टावर का। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।